जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल की MCQ सीरीज करा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर्स मैंने सारे करा दिए, उसमें जो MCQ रह गए थे वो करवा रहा हूँ। अब चैप्टर नंबर 7 के करवा रहा हूँ, इसके पार्ट 5 आ चुके हैं, ये शायद लास्ट पार्ट होगा, बाकी देखते हैं क्योंकि 58 क्वेश्चन थे, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम इसमें 52 तक कर चुके हैं, तो हम इसमें 50 क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, और ये 58 तक हैं, देखते हैं। और ये क्वेश्चन सारे के सारे मतलब बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में करा दिया था, अभी मैं बता दूंगा कि वो वहां से जाके देख लेना। ठीक है, वो मैं बता दूंगा। 53 क्वेश्चन नंबर है, देखो क्या है। ये मैंने थोड़े क्वेश्चन खुद करके भी रखे हैं, अभी तो इस करके लिए रखे हैं, देख रहा था कि मैं थोड़ा और आसान कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इस करके मतलब थोड़ी मेहनत कर रहा था आपके लिए बस, और कुछ नहीं कर रहा था। a इक्वल टू 4xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, और फाइंड करना है a प्लस 2x डिवाइड बाई a माइनस 2x प्लस a प्लस 2y डिवाइड बाई a माइनस 2y। ठीक है, आपको कितना बड़ा क्वेश्चन है MCQ में, ये क्वेश्चन आएगा तो थोड़े मार्क्स में ही आएगा MCQ में, मतलब इनके चांसेस कम होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने दे रखे हैं तो फिर अब करने तो नहीं है। ठीक है, तो 53 क्वेश्चन नंबर मैंने ये करके रख रखा है, यहाँ पर मैं रफली करके देख रहा था ना, तो इस तरीके से। कोई बात नहीं, मैं पूरा सही समझा दूंगा, उसकी दिक्कत ना लो आप किसी भी तरीके की। ठीक है, देखो a इक्वल टू 4xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, ये फाइंड करना है। कॉम्पोनेंट एंड डिवाइडर रूल लगेगा इसमें, वो सभी प्यारे बच्चों को आना चाहिए। कॉम्पोनेंट एंड डिवाइडर जिसको CND रूल बोलता हूँ, कैसे लगता है, अगर n अपॉन d है वो लगता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो n प्लस d और n माइनस d, वो ऐसे लगता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, तो अब ध्यान से देखना। a इज इक्वल टू 4xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, फाइंड करना है a प्लस 2x डिवाइड बाई a माइनस 2x, a प्लस 2y डिवाइड बाई a माइनस 2y। यार क्वेश्चन ना देखते सार पता लगता है CND रूल लगेगा। देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये चीज देख लिया करो। ये चीज तुमने देख ली ना, तुम बस कभी मार खाओगे नहीं क्वेश्चन में, तुम्हें सब पता लग जाएगा कॉम्पोनेंट और डिवाइडर रूल लगाना है। अब प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे तो 2x है, यहाँ पे 4x है, तो हम कुछ ना कुछ इसमें से एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे ना। a इज इक्वल टू, देखो क्या करेंगे, a नीचे मैंने इस तरीके से लिख तो दिया है, ये x प्लस वाई पे लिख देता हूँ क्योंकि मैं खुद करके देख रहा था ना इस करके। ठीक है, कि आसान कैसे हो सकता है ये, बट करना लेंथी वैसे ही होगा। ये a इक्वल टू, देखो अब मैंने क्या करा, ये 4 है ना, 4 को आप लोग ये कर सकते हो 2 इंटू 2। ठीक है, एक 2x को दे दो, एक इसको y को दे दो। ठीक है, क्योंकि 2x की रिक्वायरमेंट है, इसलिए रट्टा मैथ में नहीं चलेगा, ना ही कभी लगता है। रट्टे से आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो एक 2x को दे दिया, एक y को, तो 2x इंटू 2y डिवाइड बाई x प्लस वाई, ऐसे कैसे। अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट और डिवाइडर रूल लगाने से पहले 2x को कहेंगे, देखो यहाँ पे 2x है ना, 2x को कहेंगे भाई साहब आप यहाँ आओ, यहाँ पर आओ, तो यहाँ 2y डिवाइड बाई x प्लस वाई रह जाएगा। अब कंपोनेंट और डिवाइडर रूल लगा दो, ये हो जाएगा a प्लस 2x, नीचे हो जाएगा a माइनस 2x, ऊपर हो जाएगा 2y प्लस x प्लस वाई, नीचे हो जाएगा 2y माइनस, और ये x प्लस वाई ही आना था, लेकिन ये माइनस है ना बाहर, इसीलिए इसको प्लस को माइनस कर दिया इसने। ठीक है, अब इतनी चीजें तो आपको पता लग रही होंगी भाई। a प्लस 2x डिवाइड बाई माइनस 2x, ऐसे कैसे, 2y प्लस वाई 3y हो गया, और ये प्लस x ऐसे कैसे, 2y माइनस वाई y, और ये माइनस x ऐसे कैसे। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया, फर्स्ट इक्वेशन कह दो इसको। अब यही, अब ये तो आपने काम कर दिया, तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे, आप वो समझदार हैं, आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि a प्लस 2y वाली कोई गेम यहाँ पे खेली जाएगी। ठीक है, a प्लस 2y वाली गेम खेली जाएगी, आप लोग समझ चुके हो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। तो अपने पास आया था a बाई 2y डिवाइड बाई इक्वल टू 2x बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब हम नहीं, सॉरी, हमारे पास ये था ना, मैं यहाँ से समझाता हूँ आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। a इक्वल टू 2x इंटू 2y डिवाइड बाई प्लस वाई, पिछली बार हमने 2x को बुलाया था, इस बार 2y को बुलाएंगे। ठीक है, कहेंगे भाई साहब आप आओ, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो 2y को बुला लिया, 2x ऐसे कैसे, x प्लस वाई, कंपोनेंट और डिवाइडर लगा देंगे, a प्लस 2y a माइनस 2y, और यहाँ भी लगा देंगे 2x प्लस एक्स प्लस वाई, और 2x माइनस एक्स प्लस वाई, लेकिन बार माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 2x प्लस एक्स 3x हो गया, y ऐसे कैसे, 2x माइनस एक्स x हो गया, और ये y ऐसे कैसे। ओके, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये जो फाइंड करना है, a प्लस 2x डिवाइड बाई a माइनस 2x प्लस a प्लस 2y डिवाइड बाई a माइनस 2y, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है, आपके सामने ही तो प्लस किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने पास आ गया a प्लस 2x a माइनस 2x, अपने पास आ गया a प्लस 2y a माइनस 2y, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे, तो एड वन एंड सेकेंड। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे, तो उस साइड तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, a प्लस 2x a माइनस 2x प्लस a प्लस 2y a माइनस 2y बन जाएगा,
और ये राइट हैंड साइड मैंने लिख दी, ठीक है। अब इतना तो आप पता लगा ही लोगे, LHS वाली साइड ये बन गया। अब राइट हैंड साइड इन दोनों को प्लस करना है, 3y + x डिवाइड बाय y माइनस x और 3x + y डिवाइड बाय x माइनस y, ठीक है। और LHS वाली साइड मैंने नहीं लिखी, वो आप लिख लेना, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके यही लिखी जाएगी, वो लिख लेना। तो RHS वाली ये बन गई। अब यहाँ पे मैंने कॉमन देखो, यहाँ y माइनस एक्स था, यहाँ x माइनस वाई, मैंने माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये भी y माइनस एक्स बन जाए, ठीक है। देखो मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। 3y + x y माइनस एक्स, ये माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि x माइनस वाई था तो y माइनस एक्स बन गया, ठीक है, सबको समझ आ गया होगा। और ये प्लस माइनस माइनस बन गया। अब y माइनस एक्स एलसीएम आ गया और ऊपर आ गया 3y + x, बार माइनस है तो 3x, ये प्लस माइनस को हो जाएगा माइनस y, 3y माइनस y 2y, x माइनस 3x माइनस 2x डिवाइड बाय y माइनस एक्स। 2 कॉमन ले लीजिए, y माइनस एक्स और नीचे y माइनस एक्स, ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसका आंसर है 2। देखो अब खुद सोचो, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा क्या? ये मतलब कोई बात है 1 मार्क्स में इस क्वेश्चन के आने की, ठीक है। तो बस अब दे रखे हैं तो हमें सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये देख लो 53 हो गया, 2 आंसर है। 55 जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम मैंने करा रखा है, इसका आंसर डी है, x² - 4x + 1। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने एक्सरसाइज सारे करा रखे हैं ना। मेरी प्लेलिस्ट में जाना रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाना रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, और ये क्वेश्चन बिल्कुल ये देखना 7C एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन ओपन करना, ठीक है। 2020 में आया भी हुआ है, ये 3-4 नंबर में आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है ये 55 की तरह, ठीक है, मतलब सेम यहाँ पर चिपका रखा है और यहाँ से चिपका रखा है। तो ये देख लेना, बहुत अच्छे से करा रखा है, बहुत अच्छे से, आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अपना ये भी हो गया भाई, 55 भी हो गया, 53 भी हो गया, ठीक है। अब अपना 54 कर लेते हैं। ये देखो ऐसा कोई खतरनाक सा क्वेश्चन दिखे कंपोनेंट और डिवेंडो के बिना, वो होने भी नहीं वाला, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही आराम से प्यार से इस क्वेश्चन को करवाता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस रखो, बस सब कुछ करवाने का काम मेरा है बस इसमें। √1 + x क्वेश्चन नंबर है 54। 55 मैंने अभी बता दिया, 7C एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 देख लेना, ठीक है। जब सेम ही है, मैंने खुद ने करवा रखा है, तो फिर अब यहाँ पे करा के तो टाइम वेस्ट है। अब फटाफट वीडियो में जाके दोबारा देख लेना, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। जो एक्सरसाइज देख के आए हैं उनको तो कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है, उनको तो आता ही होगा। इज इक्वल टू, एक बार और भी करके देख लोगे खुद से, आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x निकालना है। अब देखना इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, कोई बात नहीं, मेहनत करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, हमें अच्छा ही लगता है मेहनत करना। कंपोनेंट और डिवेंडर रूल लगेगा, मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ। 1 + x 1 - x 1 + x -1, ठीक है। इस तरीके से गंदी सी कोई तुम्हें चीज़ मिले ना, ऐसे गंदी सी, खैर हम कॉम्प्लेक्स से मिले तो वो मतलब CND रूल लगा देना, ठीक है, ठीक है। प्यारे प्यारे सोने सोने बच्चों, चलो अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर CND रूल लगा देते हैं। 1 + x, वैसे तो डायरेक्ट भी मैंने बता रखा है पिछले क्वेश्चनों में। देखो ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर √1 + x प्लस √1 माइनस ये आ जाएगा √1 + x, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अभी हो जाएगा a + b, ये हो जाएगा a-, ठीक है। यहाँ भी CND, यहाँ भी, दोनों साइड लगता है, फिर ऐसा नहीं एक साइड नहीं लगा सकते। एक कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, ये कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। अब देखो ये इसमें ऐड करेंगे, दोनों सेम है तो कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे आ जाएगा 2 और √1 + x, ऐसे कैसे। मैं एग्जाम में होता तो सीधा ये स्टेप लिखता, अगर 1 मार्क्स में आया हुआ है तो आप भी लिख सकते हो। रूट ये आ जाएगा 1 - x, क्योंकि 2 है ना ये प्लस के। अब ये है a + b, बस सोल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा a - b। 2 से 2 कट जाएगा। अब ये रूट आ गया ना, हटा लो, स्केयरिंग कर लो दोनों साइड स्केयरिंग करोगे तो 1 + x रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये इसी स्टेप में कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 1 - x। यहाँ पर ये बन जाएगा प्यारे बच्चों a + b का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। बस अब सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। देने को तो मैं होमवर्क भी दे सकता हूँ यहाँ पे, बट मुझे अपने प्यारे प्यारे बच्चों का पता है, सब कुछ पता है मुझे, ठीक है। 1 + x, a - b का होल स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, और ये 1 - x, ठीक है। तो अब पहले ये खोल लो, मल्टीप्लाई करने से पहले ये हो जाएगा a² a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, और ये हो जाएगा 1 - x, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को इससे करें, 1 को इन तीनों से करेंगे तो ये तो यही आ जाएगा a² + b² - 2ab,
एक्स को करेंगे सिर्फ एक्स चिपका देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा माइनस 2ab(x). इस साइड भी करेंगे, इसको 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस एक्स को करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर एक्स, ये माइनस बी स्क्वायर एक्स और ये माइनस 2ba(x). ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, अब जो कटता है काट देंगे। इक्वल टू में तो इक्वल टू के उधर है तो प्लस वाली चीज़ काट सकते हैं क्योंकि इधर आगे माइनस की हो जाएगी ना, ये भी कट जाएगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये इधर आगे माइनस का होएगा ना, ये अपोजिट साइन, इक्वल टू से अपोजिट साइन नहीं करते, सेम टाइम सेम साइन करते हैं। ए स्क्वायर एक्स है यहाँ पर अपोजिट है लेकिन, बी स्क्वायर एक्स अपोजिट है लेकिन। ठीक है, अब कुछ नहीं कट रहा। अब सबको बोलो भाई साहब आपका वेलकम है। यहाँ पर है माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस 2ab(x) इज इक्वल टू, अब इधर ले आओ, अब इसको इधर माइनस का हो जाएगा, इधर आके माइनस 2ab हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा इधर आके प्लस ए स्क्वायर एक्स, ये इधर आके प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये इधर आके प्लस, अच्छा ये कट सकता था भाई, यहाँ पे दोनों माइनस के थे ना तो ये छोड़ दो, ये कट सकता था। ठीक है, ये छोड़ दो तो और देख लो, और कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स 2a स्क्वायर एक्स और ये बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स 2b स्क्वायर एक्स और 2ab उधर ले जाएंगे, नहीं सॉरी 2ab नहीं होगा, ये माइनस 2ab 4ab हो जाएगा, इक्वल टू 0, बाद में ले जाएंगे। ठीक है, अब ये 2a स्क्वायर एक्स प्लस 2b स्क्वायर एक्स, एक्स निकालना ना, 4ab उधर ले जाएंगे। ठीक है, अब ये 2b उड़ा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ बच गया ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, 2 कॉमन लेके उड़ाया 2ab। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, यहाँ से x निकाल लेंगे 2ab डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो जी, आंसर सही होना चाहिए बस यार, मेहनत तो बहुत लगी है। ठीक है, 54 का आ जाएगा डी, 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन भी मैंने करके रख रखा था आपके लिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना वो था, मतलब भीड़ा से कर रखा था ताकि आपको फिर दिक्कत आती, तो वो मुझे पसंद नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 55 तो मैंने आपको बता ही दिया था, 54 का तो हो गया डी, 55 अभी बता दिया आपने, वो देखना 7c का 15। 56 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, a बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए, ये एक नॉर्मल बच्चा नहीं कर पाएगा, मतलब जिसको कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। लिख के ले लो, वो इसका आंसर 1/2 लगा के आ जाएगा, लेकिन इसमें -1 भी आएगा। सिंपल है क्वेश्चन, मैं इसमें कुछ कह नहीं रहा, इक्वल टू एक्स, वो 1/2 लगाएगा, लेकिन वो कहता है आइदर 1/2 और -1 आंसर है, वो ये बात नहीं सोच पाएगा इसमें। ठीक है, देखो अब इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई, ए बाई बी प्लस सी सब एक जैसे नहीं होते, बी बाई सी प्लस सी इक्वल टू सी बाई ए प्लस बी, और ईच रेशियो निकालना है। ठीक है, ईच रेशियो की वैल्यू, तो ये मैंने कर रखा है क्वेश्चन, एक बार देखना पड़ेगा कहाँ कर रखा है, सॉरी आपका टाइम वेस्ट हुआ हो तो। ठीक है, देखो ये कर रखा है 56। देखो a बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए, सी बाई ए प्लस बी इक्वल टू एक्स मान लिया। एक नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा, देखो अभी मैं ये 2 कंडीशन हो सकती है, मैं अभी कोई कुछ डिस्कस नहीं कर रहा आपसे, ये कंडीशन डिस्कस ही नहीं कर रहा। आप एग्जाम में बैठे हो, आप लिखोगे a बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए, सी बाई ए प्लस बी, ये ईच रेशियो को x मान लिया तो x निकालना है, बस बात खत्म। x निकाल लिया तो इन सब की वैल्यू अपने आप आ जाएगी क्योंकि x के इक्वल है। अब यहाँ से a निकालेंगे तो b प्लस सी इसके साथ जाएगा तो bx प्लस सी एक्स, यहाँ से b निकालेंगे तो ये c इधर जाएगा cx प्लस a एक्स, यहाँ से c निकालेंगे तो ax प्लस bx। अब इन तीनों को हम कर देंगे ऐड, a प्लस बी प्लस सी, इधर ऐड करेंगे bx प्लस bx 2bx, cx प्लस cx 2cx, ax प्लस ax 2ax। ठीक है, अब यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, तो 2x कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी था तो ये इससे कट गया, तो 1 इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 1/2। बस बच्चा ये इसका ए आंसर लगा के आ जाता जो है गलत। ठीक है, क्यों, सुनो मेरी बात को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से देखो, क्योंकि 3 वैल्यू है ए बी सी, 2 कंडीशन हो सकती हैं, ये भी तो हो सकता है कि a प्लस बी, देखो 2 ही कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती।
एक कंडीशन ये हो सकती है कि मैं अगर तीनों का सम करूं वो 0 आए, a प्लस बी प्लस सी 0 आ सकता है, या फिर ये हो सकती है अगर तीनों का सम करूं वो नॉट इक्वल टू 0 आए, और कोई कंडीशन नहीं हो सकती, ठीक है। या तो 0 आएगा, ए बी सी की ऐसी वैल्यू हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है कि वो इसको 0 कर दें, ठीक है, जैसे 1 + 1 - 2 सी की -2 हो जाए, ए की 1 बी की 1 तो 0 कर देगी, और या फिर 0 नहीं करेगी तो माइनस और पॉजिटिव में करेगी, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। तो ये केस भी बन सकता है। ये केस तो इसके लिए था कि जब a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, ये इसके लिए था। अब एक केस ये भी, इसको सोचने में थोड़ा सा टाइम लगा था, ठीक है, ताकि आपको कैसे बताया जाए। अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वाला केस देखो, अगर मैं यहाँ से a निकालूंगा तो ये b प्लस सी उधर जाएगा तो माइनस बी प्लस सी हो गया, ऐसे ही b निकालूंगा तो a प्लस सी उधर जाएगा तो माइनस a प्लस सी हो गया, और ऐसे ही c निकालूंगा, देखो ऐसे ही c निकालूंगा तो माइनस ऑफ a प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं डायरेक्ट यूज करूंगा ना, ऐसे b निकालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस सी, ठीक है, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। अब अपने पास था a बाई बी प्लस सी, अब a की जगह मैंने रख दिया, देखो मैंने बताया ना माइनस बी प्लस सी, ये कट जाएगा b प्लस सी से b प्लस सी तो -1। अब ऐसे ही b बाई सी प्लस ए, तो b को मैं रख सकता हूँ माइनस a प्लस सी, अभी यहाँ पर बताया था, तो ये भी कट जाएगा, फिर भी आ रहा है -1। c बाई ए प्लस बी, सी को भी माइनस a प्लस बी रख सकता हूँ, कट जाएगा -1, तो यानी कि 2 आंसर आएंगे प्यारे बच्चों। आइदर -1 भी हो सकता है और 1/2 भी हो सकता है। मैंने कहा था ना, एक इंटेलिजेंट बच्चा ही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, ठीक है। तो ये रहा, देखो इसका आंसर आएगा सी, आइदर 1/2 और -1। 1/2 बहुत बच्चे लगा के आएंगे, -1 भी कहीं लगाएंगे अगर वो इस तरीके से सोचेंगे तो। अगर उन्होंने इस तरीके से सोच लिया फिर तो दूसरा तरीका भी सोच लेंगे, वो दूसरी कंडीशन को भी मेरे हिसाब से तो सोच लेंगे, दूसरी कंडीशन को भी, ठीक है। अब 57 करते हैं, 2 रह गए यार, इनको निपटा लेते हैं, कोई बात नहीं, निपटा देते हैं अब तो बस। हाँ जी, वो जिन्होंने कमेंट किया था अतुल राय जी, अब आपको खुशी होगी, ठीक है। खुशी होगी है तो फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख दो, मुझे भी पता लग जाए कि आपने सारे चैप्टर्स, जो भी चैप्टर बोले थे एक रह गया होगा, बाकी मोस्टली करा दिए हैं, कि आपने देखे हैं यहाँ तक। आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना, ठीक है, अतुल राय करके है, तो आप लिख देना कि हाँ जी सर मैंने देख लिया, तो मेरे को बस इस बात की खुशी हो जाएगी कि मैंने मेहनत करी और आपने देख ली, बस, ठीक है, बस, और कुछ नहीं उससे मिलता, ठीक है। चलो देखो 57 क्वेश्चन नंबर, b इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन a एंड c, फाइंड करना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a -2 माइनस बी -2 प्लस c -2 इज इक्वल टू, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन तो सारे ही हैं। 57 ये भी करके रख रखा है। देखो ये फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a -2 माइनस बी -2 प्लस c -2। इसने कहा b इज द मीन प्रोपोर्शन, मैंने आपको बताया मीन प्रोपोर्शन जब भी हो a और c का उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये ac हो जाएगा। हमें यहाँ b4 की भी जरूरत पड़ेगी, दोबारा फिर स्क्वायरिंग कर दो, दोबारा फिर स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर, ये हो जाएगा b4, क्योंकि जरूरत पड़ेगी, ठीक है। a स्क्वायर c स्क्वायर को b4 लिखूंगा मैं, तो फिर आप कहोगे सर ये b4 कहाँ से आया, ठीक है, दोनों स्क्वायर करा 2 to the 4, तो a स्क्वायर c स्क्वायर को b4 भी लिखूंगा। फिर आपको दिक्कत आएगी सर b4 कहाँ से आया, जल्दी बताओ, ठीक है। चलो अब एक रूल और भी होता है, वो भी देख लो, a -1 है तो इसको इस तरीके से 1/a ऊपर, मतलब 1/a लिख सकते हैं, मतलब पावर ऊपर जाती है तो माइनस की, नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सब के लिए अगर a -2 है तो उसको लिख देंगे 1/a स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे कैसे, और a -2 को लिख देंगे 1/a स्क्वायर, अभी यहाँ पर बताया है, ठीक है। b -2 को 1/b स्क्वायर, c -2 को 1/c स्क्वायर, अब ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे कैसे, अभी एलसीएम ले लेंगे a स्क्वायर बी, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर है तो बच जाएगा b स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर है तो बच जाएगा a स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर है तो बच जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली चीज़ तो ऊपर चली जाएगी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे कैसे, और ये वाली चीज़ ऊपर चलेगी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और नीचे जो था वो ऐसे का वैसे लिख दिया। अब मैं एक काम करूंगा, नीचे वाली चीज़ को बस सोल्व करूंगा, यहाँ पे ऊपर वाली तो सेम रहेगी ना, तो ये कटा कैसे बाद में बताऊंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे कैसे। अब देखो, अब b स्क्वायर सी स्क्वायर, अब a स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया b4, ठीक है, b4 लिख दिया, और a स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे कैसे। अब यहाँ से b स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, यहाँ रह जाएगा c स्क्वायर, b4 है तो b स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ रहेगा a स्क्वायर। अब ये बिल्कुल सेम बन गया, c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसीलिए काट दिया। अब आपके पास ये बी स्क्वायर भी कट जाएगा, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कट जाएगा, मैंने नेक्स्ट स्टेप में काट रखा है, तो आपके पास बच गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ऑप्शन में ये नहीं था, लेकिन ए स्क्वायर सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b⁴, तो
तो b⁴ आंसर आ गया। अगर किसी को नहीं समझ आया दोबारा रिपीट कर लेना, क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है इसमें, ठीक है। फिर भी दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। तो इसमें आंसर ये भी हो सकता है, अगर आंसर ये वहाँ पर हुआ तो ये लगा देंगे, अगर वो नहीं है तो b4 आंसर है तो फिर b4th ऑप्शन में, तो फिर इसको आप b4 तो लिख ही सकते हो, a²c² को लिख सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 और वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन देखो, मैंने रेशियो के सारे क्वेश्चंस करे 57, है ना, कोई दिक्कत नहीं आई आपको पढ़ाने में। इसमें बहुत सोचना पड़ा भाई, इस क्वेश्चन में मेरे को बहुत सोचना पड़ा, माइंड लगा, सारी चीज़ें थी, लेकिन अब वही है, इसको मैं तसल्ली से ज़रा आपको समझा के जाना चाहूँगा, ठीक है। तो देखो ये कहता है b इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन a एंड c, तो b इक्वल टू √ac हो गया। और मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करके दिखाना है कि मीन प्रोपोर्शन a² + b², b² + c² का क्या होगा मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो भाई बहुत देर लगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, हमने ये फाइंड करना है। ये लास्ट स्टेप मैं अभी करके दिखा दूंगा। तो यानी कि पहले देखो हमें फाइंड क्या करना है, उसने कहा कि b इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन a एंड c, तो यानी कि b इक्वल टू √ac दे रखा है। अब ये चीज़ तो आपको पता होगी, तो मैंने स्केयरिंग कर रहे हैं यहाँ से b² इक्वल टू ac ले लिया। अब हमने प्रूफ पता क्या करना है, उसने कहा है कि a² + b² और c² + b², ठीक है, इसका मीन प्रोपोर्शन, यानी कि इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका मीन इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा वो आपको निकालना, और वो AB + BC होगा। देखो मैंने निकाल रखा है यहाँ पे, वो स्क्वायर को मैं रूट कर दूंगा यहाँ पे। वो पूछ रहा है इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, ये निकालना, वो होगा AB + BC। लेकिन इतना आसान नहीं है भाई साहब, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब इसमें बहुत दिमाग लगेगा, फिर भी मैं आपको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई आपको इसमें ये स्टेप थोड़ा सा याद रखना पड़ सकता है, लेकिन बनेगा कैसे वो आप सोच सकते हो लास्ट में आके, ठीक है। चलो देखो, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रटने से बचा देता हूँ, ठीक है। चलो देखो, आप क्या करना कि ये AC है ना, इसका स्क्वायर करके a² c² को a² c² के इक्वल रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, दोनों इक्वल है। तो याद कैसे रखोगे, यहाँ AC था तो यहाँ हमने a² c² करके इक्वल रख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फिर इसके आगे 2 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर a² c² इक्वल है तो 2a² c² भी इक्वल होगा, बिल्कुल। अगर 2 = 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, 4 = 4 तब भी होगा। यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब गेम शुरू होएगी, देखना। अब हमने क्या करा कि यहाँ 2 बार a है 2 बार c है, एक बार ac लिख लिया 2 के साथ और एक बार ac अलग लिख लिया, ठीक है ना। a² c² है, यानी कि 2 a है 2 c है, एक बार ac 2 के साथ लिख लिया, एक बार ac अलग लिख लिया। अब 2a² c² को लिख सकता हूँ a² + c², a² + c², बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जब इसको दोबारा से फर्दर ऐड करूंगा तो यही बन जाएगा, ठीक है। मैंने कहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो है 2ac। अब ac को मैं लिख सकता हूँ b², ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया b², और a² + c², और a² c² को भी पीछे भी मैंने करके दिखाया था, दोबारा से स्क्वायर कर दो, ये b4 हो जाएगा, तो ये a² c² हो जाएगा। तो a² c² को दोबारा से b4 लिख सकते हो। यहाँ तक सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया, ठीक है, आ भी जाना चाहिए भाई। अब भी देखो, अब भी इसमें बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ, ठीक है। AC की जगह b² यहाँ से बता दिया था ना, हाँ यहाँ तक बता दिया। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आप क्या करना कि यहाँ पर b 2 बार है, तो एक बार तो AB लिख दो, एक बार BC लिख दो। देखो इस तरीके से है ना, b × b लिख लो इसको, b² को, एक बार AB लिख लो और एक बार CB लिख लो। तो AB 2 के साथ AB और BC लिख लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दोनों साइड a² b² प्लस b² c² ऐड करूँगा, इस साइड भी और इस साइड भी, क्योंकि मैथ्स का रूल होता है ना, a² b² प्लस b² प्लस c², सॉरी a² b² प्लस b² c²। लेकिन बहुत से बच्चे ये कह रहे होंगे सर जी ये आप अपनी मर्जी से क्या ऐड करी जा रहे हो, कभी कुछ करी जा रहे हो। देखो मैंने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर पता कैसे लगेगा a² b², क्योंकि यहाँ पे AB है और यहाँ पे BC है, तो b² c² दोनों साइड ऐड करा। अभी बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये देखो फॉर्मूला बन जाएगा a + b के होल स्क्वायर का। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। देखो a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ab प्लस बी सी का होल स्क्वायर। इसलिए करा बच्चों मैंने ये, रटने वाली बात इसमें कुछ नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखो रट्टे वाला होता तो शायद मैं भी ना कर पाता इसको। यहाँ पर आके मैंने पूरा दिमाग लगाया कि ये 2abc बन गया ना, और इस साइड स्क्वायर बनेगा, रूट को उधर लेके भी जाना है क्योंकि मीन प्रोपोर्शन में रूट होता है। तो यानी कि मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ यहाँ पर ये कुछ मतलब ऐसा करवाएगा, स्क्वायर बनवाएगा, तभी स्क्वायर उस साइड जाके रूट में आएगा ना, क्योंकि आंसर मेरे को रूट में चाहिए। तो मैंने फिर यहाँ दिमाग लगाया, यार ऐसा हो सकता है कि मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर भी ऐड कर दूँ, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर भी ऐड कर दूँ। इधर सी स्क्वायर अगर मैंने नहीं बोला तो सी स्क्वायर है। तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। इस साइड अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच जाएगा। अब ये हो गया, एक बन गया सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक ही बात है। और एक हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वो वाली चीज़ जब आई तो मुझे खुशी हुई, ये वाली चीज़ आ गई। लेकिन अब बस स्क्वायर रूट लेके आना था। अब ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो मैं लिख देता हूँ ये ए बी प्लस बी सी, ऐसे कैसे, ये स्क्वायर इधर आया तो ये स्क्वायर रूट लग गया, ठीक है। तो इसका मीन प्रोपोर्शन हो गया ए बी प्लस बी सी। आंसर में दे रखा है बी कॉमन लेके ए प्लस सी, तो आंसर में ये दे रखा है बी ए प्लस सी, जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन है बी, ये दे रखा है बी ए प्लस सी। अब आप खुद सोच सकते हो इस 58 क्वेश्चन में माइंड लगा होगा कि नहीं, ठीक है भाई। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टीचर्स को भी करके देखने पड़ते हैं, समय लगता है उस चीज़ में। आपको लगता होगा कि यार मतलब आप बोल देते हो कि वीडियो 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 वीडियो, लेकिन वीडियो के लिए मेहनत होती है बनाते हुए भी। और बच्चे को सबसे मेन बात होती है कि यार उसको इजी से इजी किस तरीके से बताया जाए, ठीक है ना। सॉल्यूशंस तो वो नेट पे लिखेगा वहाँ भी आ जाएगा, गूगल पे लिख दो आ जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे तो है नहीं, मतलब यूट्यूब पे तो मैंने देखा नहीं किसी ने ये मैथ करा रखा है, मतलब एमसीक्यू नेवर, मैंने नहीं मिले मुझे कहीं भी, ठीक है। तो अगर आपको मिल रहा है कंटेंट तो उसकी वैल्यू कीजिए, ठीक है, चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आइए। उस दिन मेरा हार्ड वर्क वसूल हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो मेरा कोई हार्ड वर्क वसूल नहीं होगा, ना मेरा मन खुश होगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।